distance traveled by a body in nth second. ठीक है, by the definition of velocity. velocity क्या थी? velocity है ds by dt, है ना? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ds इज इक्वल टू वी डी टी, और v को मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो बनता है ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी, है ना? अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, इंटीग्रेशन करना है हमने u प्लस ए टी और टाइम के रेस्पेक्ट में, और टाइम हम कहाँ से कहाँ तक का ले रहे हैं? लास्ट का सेकंड ले रहे हैं। तो लास्ट से एक सेकंड पहले कितना टाइम होता है? n-1, और लास्ट का सेकंड कितना? nth सेकंड। तो n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड पूरे होने तक हमारी टाइम की लिमिट है। अब ये हमें इंटीग्रेशन करना है पोजीशन s के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ s टू द पावर 0। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन यहाँ लिमिट क्या है? s n-1 टू s n, एक n-1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस से लेकर के n सेकंड में चली गई डिस्टेंस तक। n-1, फिर से समझ लो जरा इस क्वेश्चन को, यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट करा t इक्वल 0 पर, और यहाँ बॉडी पहुंच गई कितने? टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड पर पहुंच गई। तो हमें एक्चुअली 10th सेकंड का निकालना है। तो यहाँ तक 9 सेकंड पूरे हुए, ये डिस्टेंस हो गया कितना? s9, और जहां 10 सेकंड पूरे हुए ये डिस्टेंस कितना हो गया? s10। तो आखिरी सेकंड में चली गई डिस्टेंस कौन सी होगी? s 10th सेकंड इज इक्वल टू होगा s10 माइनस s9। 10th सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी होगी? पूरे 10 सेकंड में चली गई डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट कर दो कौन सी डिस्टेंस? 9 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। तो 9n, अगर मैं इस 10 की जगह n ले लूँ तो 9 की जगह क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। और यहाँ 10th की जगह मैं क्या लिखूंगा? 10th की जगह लिखूंगा nth। तो ये बनेगा s nth इज इक्वल टू s n माइनस s n-1। तो यहाँ हमारी लिमिट्स कौन सी बन रही है? डिस्टेंस की लिमिट बन रही है फ्रॉम sn-1 टू sn। अब उसके बाद में इसे ओपन कर लीजिए, फ्रॉम n-1 टू n u dt प्लस n-1 टू n a t dt। ओके, अब इसके बाद सिंपल है बिल्कुल। एक बार और मैं लिख लेता हूँ इसे पूरी कहानी को, फ्रॉम sn-1 टू sn, s टू द पावर 0 ds। u का इंटीग्रेशन, ये वेलोसिटी का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैंने क्या बनाया? t टू द पावर 0, कहाँ से? n-1 से n सेकंड तक dt प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर ले लिया, फ्रॉम n-1 टू n t dt। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, पूरा इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन एक साथ एक ही लाइन में, s टू द पावर 0+1 अपॉन 0+1, कहाँ से कहाँ तक? sn-1 से लेकर sn तक इज इक्वल्स टू क्या? u t टू द पावर 0+1 बाय 0+1, कहाँ से कहाँ तक? n-1 से n तक, प्लस a, और ये क्या बना? t टू द पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड कर दिया, और जो नई पावर बनी उससे डिवाइड कर दिया, कहाँ से कहाँ तक? n-1 से लेकर n तक। ये t टू द पावर 1 है यहाँ लिखा हुआ, जब कुछ भी नहीं है पावर तो इसका मतलब 1, 1 पावर थी, 1 और ऐड कर दिया, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ये क्या बन गया? s टू द पावर 1 अपॉन 1,
तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, इसको n लिखूंगा, एस एन माइनस वन टू एस एन इज इक्वल टू यू, ये क्या बन गया, t फ्रॉम n माइनस वन टू n, क्योंकि 0 + 1 टी टू दावर वन, पावर वन लिखी नहीं जाती, 0 + 1 अपॉन में वन आ रहा है, अपॉन में वन लिखा नहीं जाता, प्लस ए टी टू दावर टू अपॉन टू, टी स्क्वायर अपॉन टू, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम n माइनस वन टू n। अब उसके बाद आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये एस है, एक बार सब्स्टिट्यूट करना अपर लिमिट, एक बार सब्स्टिट्यूट करना लोअर लिमिट, तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू, एक बार टी की जगह एन रखेंगे, एन अगली बार क्या रखेंगे, एन माइनस वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी निगेटिव आ रहा था तो मैंने एक ब्रैकेट और बना लिया, प्लस ए बाई टू अपॉन टू बाहर ले लिया मैंने, और क्या बनेगा बोलो, टी, और सॉरी 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 सॉरी, टी है तो टी की जगह रखना पड़ेगा एन स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, माइनस लगाकर एन माइनस वन होल स्क्वायर, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। अब n सेकंड में से n माइनस वन सेकेंड की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दी तो बन गई है एस एन एथ, 10 सेकंड की डिस्टेंस में से 10 सेकंड की डिस्टेंस में से 9 सेकंड की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दी तो बन गई 10वीं सेकंड की डिस्टेंस, n सेकंड की डिस्टेंस में से n माइनस वन सेकेंड की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बन गई nth सेकंड वाली डिस्टेंस। उसके बाद क्या बचा आपका, ये रहा u, n माइनस n प्लस वन, a बाई टू, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ठीक है। अब एस एन एथ इक्वल्स एन, तो एन खत्म हो गया, और अक्सर आप कार्ड ऐसे निशान लगा देते हैं, ऐसे निशान नहीं लगाना है, ऐसे ये कट का निशान नहीं लगाना, मैथ में लगाना, केमिस्ट्री में लगाना, फिजिक्स में नहीं लगाना। मैथ वाले टीचर कहें भाई काट के तो दिखा दे इसे, कट गया नहीं, कट गया है वो आपस में, तूने ऐसे ही छोड़ रखा, इसे काट के तो दिखा, काटा क्यों नहीं तूने इसे। केमिस्ट्री वाले भी तो कहेंगे काट भाई से, प्लस एंड माइनस वन कट नहीं रहे तो काट के दिखाई से। मैं कहूंगा भाई काटना नहीं है, क्या लिखना है, बस इसका अगला सॉल्यूशन लिख देना, ये कैंसिल हो गए आपस में, और u इंटू वन कितना हो गया, u हो गया, इसे मत दिखाओ। कभी किसी किताब में एनसीईआरटी में आपने ऐसे काट कटे के निशान लगे हुए नहीं देखे होंगे, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन आया वन, a बाई टू, ठीक है, सॉरी n स्क्वायर, और मैंने गलती से माइनस का प्लस कर दिया, ये माइनस है, तो क्या बनेगा ये n स्क्वायर माइनस का वन माइनस का और प्लस का टू एन, ठीक है। अब सॉल्व होता चला जा रहा है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, एन स्क्वायर आपके खत्म हो गए, बचा क्या, माइनस वन प्लस टू एन, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं इस माइनस को बाहर ले लेता हूँ, माइनस जब मैं बाहर ले लूंगा तो क्या होगा, माइनस वन तो प्लस बन जाएगा, प्लस वन, और ये क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कुछ लेना ही नहीं है इसमें, तो ऑलरेडी सब कुछ बड़ा बना बनाया आया, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, और ब्रैकेट में क्या बचा, टू एन माइनस वन, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड की चली हुई डिस्टेंस हो गई, किससे निकाला आपने, कैलकुलस से निकाला है सर। अगर आपसे मैं क्वेश्चन में दूं कि ड्राइव इक्वेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो आपने यही मेथड करना है, कैलकुलस वाला ही करना है, कैलकुलस वाला नहीं किया, किसी और तरीके से कर दिया, ग्राफ से कर दिया, पहली दूसरी इक्वेशन लेके कर दिया, तो मैं काट दूंगा उसे बिल्कुल। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है किस मेथड से करना है पूरी फिजिक्स में, सिर्फ ये इसकी बात नहीं है, पूरी फिजिक्स में अगर आपको डेरिवेशन में ये नहीं कहा गया किस मेथड से करो, तो बाय डिफॉल्ट आपको किस मेथड से करना है,
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस मेथड से ही आपको पूरी डेफिनेशन डेरिवेशन करनी है। क्लियर हुई इतनी बात? यहाँ तक की बात क्लियर हुई?